आज हम भगवद गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनियक नेचर्स के श्लोक 4 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दंभो दर्पो भीमनाश्चा क्रोधा परुष्याम इव चा अजनानाम चाभिजतास्या परथा संपदाम असुरीम। Pride, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance. These qualities belong to those demoniac natures, O son of Pritha. तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे जो जो चीज़ें उन्होंने बोला है, जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, लोगों के नेगेटिव नेचर है, उसमें से क्या क्या आता है? प्राइड यानी कि अहंकार, कि मैं तो बढ़िया सा कुछ हूँ। नेक्स्ट है एरोगेंस, बहुत ज़्यादा एरोगेंट नेचर करना, कि वही मैं तो बढ़िया सा कुछ हूँ जैसा ही है, दुर्व्यवहार करना, ठीक है। कंसीट, धोखेबाजी, एंड एंगर, गुस्सा दिखाना, साथ साथ हार्शनेस, बहुत हार्श बन जाना, कि हाँ मतलब किसी के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से बिहेव करना एंड उसको इग्नोर करना। ये जो लोग बोलते हैं ना, जो टैरो रीडिंग लेने आते हैं कि पार्टनर इग्नोर कर रहा है, तो वो डिमन बन गया है, डेविल बन गया है, ठीक है। सो वो डेमोनिक नेचर के अंदर पड़ता है, जिसमें हम किसी को इग्नोर करते हैं, उसके मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, उसके बातों को इग्नोर करते हैं। हाँ, अगर वो हमें परेशान करता है तो उसको ये चीज़ कम्युनिकेट करो कि आप परेशान कर रहे हो और मुझे इस चीज़ से तकलीफ हो रही है, तो बाय बाय। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी के साथ आपका एक अच्छा खासा कनेक्शन है एंड वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आपने उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक डेमोनिक नेचर है, ठीक है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। इन दिस वर्ड्स द रॉयल रोड टू हेल इज डिस्क्राइब। कैसे? रॉयल रोड टू हेल, बढ़िया, एक बढ़िया सा रास्ता है नरक में जाने का। कैसे कैसे आप नरक में जा सकते हो वो बताया गया है। द डेमोनियक वांट टू मेक अ शो ऑफ रिलीजन एंड एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल साइंस ऑल्दो दे डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स। जो डीमंस होते हैं वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है बट करते कुछ नहीं है। Although they do not follow the principles, they are always arrogant or proud in possessing some type of education. और सो मच वेल्थ। तो वो उनके अंदर ना जो डेमोनिक नेचर होते हैं वो दिखाते तो बहुत ज़्यादा है कि वो स्पिरिचुअल है, बट वो है नहीं। और वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी होते हैं एंड और प्राउड भी होते हैं कि उनके पास एडुकेशन है, वेल्थ है, इन सब चीज़ों को लेकर। दे डिज़ायर टू बी वर्शिप्ड बाय अदर्स। उनको लगता है कि उनको पूजना चाहिए लोगों को, मतलब लोग उन्हें पूजे, उनको वर्शिप करे, ये उनकी इच्छा रहती है कि मैं तो महान सा कुछ हूँ, मुझे पूजो। और एंड डिमांड रिस्पेक्टेबिलिटी, वो बोलते हैं मुझे सर मैम करके बुलाओ, मतलब उनके अंदर ऐसा रहता है। ऑल्दो दे डू नॉट कमांड रिस्पेक्ट, ठीक है, मतलब वो रिस्पेक्ट पाने की जैसे कोई काम करते नहीं है बट डिमांड करते हैं। और दोनों को रेस्पेक्ट, दूसरे को डिसरेस्पेक्ट बहुत टाइम पे करते भी नहीं हैं। ओवर ट्रिफल्स दे बिकम वेरी एंग्री एंड स्पीक हार्शली नॉट जेंटली। तो वो बहुत ही हार्श तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं, जो लोगों को हर्ट करके बात करते हैं। दे डू नॉट नो वॉट शुड बी डन एंड वॉट शुड नॉट बी डन। उनको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दे डू एवरीथिंग whimsically अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिज़ायर एंड दे डू नॉट रिकोगनाइज एनी अथॉरिटी। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के वैसे करके करते हैं, अपने मन के हिसाब से करते हैं एंड वो उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं होती है कोई भी फॉर्म ऑफ अथॉरिटी जो है, क्या सही है क्या गलत है उनको पता ही नहीं चलता। दिस डेमोनिक क्वालिटीज आर टेकन ऑन बाय देम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर बॉडीज इन द वूम्स ऑफ देयर मदर्स एंड एज दे ग्रो दे मैनिफेस्ट ऑल दीज इनऑस्पिशियस क्वालिटीज़। तो वो शुरू से ही ऐसे हैं, अपने माँ के पेट में रहते हुए ही इन सारे क्वालिटीज़ को वो धारण करते हुए, मतलब वो वैसे ही सोल्स है और उन्होंने खुद के अंदर कोई चेंजेस लाने की कोशिश भी नहीं की, उन्होंने खुद को बदला ही नहीं, तो वो क्वालिटीज़ उनकी जीवन का एक हिस्सा ही बन गया। यही तक है श्लोक नंबर 4 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16, जहाँ पे हम डेमोनिक क्वालिटीज़ वाले लोगों के बारे में जानते हैं। अगले दिन हम श्लोक 5 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।